अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रीड्स कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद फारूक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, ये पहला लॉ है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक हमने कोई लॉ डिस्कस नहीं किया था। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बात बताई थी, आई होप के उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उस वीडियो पे आप लोगों के फीडबैक्स मुझे मिले और बहुत शुक्रिया उन फीडबैक्स का। अब उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक जो कि कनेक्टेड है प्रीवियस टॉपिक के साथ ही, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने जैसा भी पहले कहा कि पहला लॉ हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं, पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसान सा एक लॉ है, एक डेली हमारे रूटीन लाइफ के अंदर फॉलो होने वाला एक जनरली ऐसा लॉ जो कि हम सबके ऊपर अप्लाई होता है। अल्फ्रेड मार्शल ने कंजम्पशन से रिलेटेड ये लॉ प्रेजेंट किया जो कि हम तमाम लोगों के ऊपर जो है ये अप्लाई होता है। लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। याद रखिएगा, हमेशा कोई सा भी लॉ पढ़ते कि कोई सा भी लॉ जब आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि लॉ हमेशा कंडीशनल होता है। हर लॉ की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस यानी कि अजम्पशंस कह रहे हैं, कंडीशंस कह रहे हैं, या फिर आप कह लें कि शर्त। हर लॉ की कुछ ना कुछ जो है वो अजम्पशन। फिर हम लोग अजम्पशंस को डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। पहले लॉ क्लियर हो जाए, देन अपकमिंग लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आपको इसकी अजम्पशंस और एक्सेप्शंस से मुताल्लिक भी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस। अजम्पशंस क्या होती हैं या एक्सेप्शंस क्या होती हैं, सब इंशाअल्लाह अपकमिंग लेक्चर के अंदर आपको मैं समझा दूंगा। पहले आते हैं लॉ की तरफ। तो आप देखिए, आपके सामने जो हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस हेडिंग में ये जो टर्म मार्जिनल यूटिलिटी है, ये टर्म आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड आई होप कि आपको वो टर्म का कांसेप्ट याद होगा। देन मजीद देखो, अगर इसी हेडिंग की तरफ तो एक और वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का वर्ड का मतलब क्या है? तो वर्ड डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग या डिक्लाइनिंग, यानी कि कम होता है। अब पूरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा हेडिंग को क्लियर करें। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। ये तो हो गया लॉ का है। मैंने कहा कि लॉ जो है वो जनरल ऑब्जर्वेशन का लॉ है, हमारे सामने साइड के ऊपर जो ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है। अल्फ्रेड मार्शल ने कंजम्पशन से रिलेटेड ये लॉ हम लोगों के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन किया है। क्या कह रहा है अल्फ्रेड मार्शल? तो स्टेटमेंट थोड़ा सा देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा था? एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ एनीथिंग डिमिनिशेस विद द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है वो ये बात एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी चीज जब इंसान लगातार इस्तेमाल करता है तो कंटिन्यूसली उसकी यूज होने से, उसकी यूटिलाइज करने से उसकी यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। यानी कि पिछले यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन है उसको जब कंपेयर करोगे नेक्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन से, तो पिछले यूनिट की सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और अगले यूनिट की सेटिस्फेक्शन कम है। थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं तो लॉ ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते हो, इफ अ थिंग इज यूज्ड कॉन्स्टेंटली, अगर आप किसी भी चीज को कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक ही खास वक्त में अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते चले जाओ तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो हर एडिशनल यूनिट की सेटिस्फेक्शन है, दैट सेटिस्फेक्शन
मार्जिनल यूटिलिटी, जो एडिशनल यूनिट की सेटिस्फेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। एंड अ पॉइंट कम्स, एक वक्त ऐसा आ जाएगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, कि आपकी जो यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। यानी कि आप जब यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मैंने कहा पहले शुरू में कहा था कि कंजम्पशन से रिलेटेड है, जनरल ऑब्जर्वेशन का लॉ है, आप इस लॉ को अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। मैंने पिछली क्लास में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ाते थे एग्जांपल दी, उसी एग्जांपल को अगर आप दोबारा रिकॉल करो तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह की बात हुई। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि देखो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी कम होती चली जा रही है। एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दोबारा से वही एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम कि इफ्तार का वक्त है, रमजान करीब है, आप लोगों के लिए मतलब बहुत आसानी से एग्जांपल भी क्लियर हो रही है और रमजान की याद ताज़ा हो रही है। तो इफ्तार के वक्त बहुत शदीद प्यास लग रही होती है, मैंने पहले जैसा आपको एग्जांपल में समझाया हुआ। उस वक्त जब आप पहले ग्लास अजान के साथ पहला ग्लास पानी का पीते हो तो वो ग्लास आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। उस ग्लास की सेटिस्फेक्शन आपकी इनिशियल यूटिलिटी होती है, लेकिन फौरन से जब आप दूसरा ग्लास पानी का पीते हो तो जो दूसरे ग्लास की सेटिस्फेक्शन होती है वो पहले ग्लास के मुकाबले के बराबर नहीं होती। दूसरे ग्लास की सेटिस्फेक्शन पहले ग्लास के मुकाबले में कम होगी। और अगर आप फौरन से तीसरे ग्लास भी पानी का पी लो तो फिर क्या होगा, यूटिलिटी और कम हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप मजीद पानी पियोगे तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो जीरो हो चुकी है। तो यही लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहाँ पे ये बात आ रही है, द एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट मतलब कि बात हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी की, व्हिच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक, मतलब के कंजम्पशन बढ़ाने से डिमिनिशेस। क्या हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है विद द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, मतलब कि पुराने जो स्टॉक के मुकाबले में इस स्टॉक की यूटिलिटी है वो क्या होती चली जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि इस लॉ की एक्सप्लेनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। हमें इसी लॉ को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड ग्राफ। तो जो टेबल या शेड्यूल मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था, आप उसी शेड्यूल को यहाँ पर दोबारा से यूज कर सकते हो। मैं आपके सामने वही शेड्यूल दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उस शेड्यूल को दोबारा से देखिए और मैं उसी शेड्यूल का ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप वो भी देखिए कि किस तरीके से जो है वो शेड्यूल और ग्राफ जो है वो मैंने पिछली क्लास में भी बनाया था और इस क्लास में दोबारा हम उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास वही 3 कॉलम्स होंगे जो कि मैंने पिछली क्लास में आपके लिए ड्रॉ किए थे। पहला कॉलम हमारा था यूनिट्स कंज्यूम का, दूसरा कॉलम जो मैंने उस दिन आपको बना के दिया था दैट वाज द मार्जिनल यूटिलिटी, और तीसरा कॉलम जो था हमारा वो था टोटल यूटिलिटी का। मैं आपके सामने ये तीनों कॉलम्स को दोबारा जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम यूनिट्स कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, तो वैल्यूज में वही ले रहा हूं दोबारा से। लेट्स अज्यूम कि पहला यूनिट कंज्यूम हुआ, पहला यूनिट कंज्यूम होने से जो पहले यूनिट की यूटिलिटी है दैट इज 6। मैंने कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल यूनिट की सेटिस्फेक्शन। तो पहले यूनिट की सेटिस्फेक्शन कितनी है, 6 यूनिट्स। और इसके साथ साथ हमारे पास टोटल यूटिलिटी का कॉलम भी है। इससे पहले अभी तक मैंने कोई यूनिट कंज्यूम नहीं किया है, तो इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वही आपकी जो है वो
टोटल यूटिलिटी भी है। ओके, फौरन से अगर आप दूसरा यूनिट कंज्यूम करो तो मैंने कहा कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जनरल बात है, यूटिलिटी की वैल्यू हो गई 4 और टोटल हो गई 10। देन तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 2, टोटल बिकम्स 12। चौथा यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल बिकम्स 0, टोटल रिमेन्स 12। पांचवा यूनिट कंज्यूम किया, नेगेटिव एंड 10। चाहो तो 6 यूनिट भी ले लो, चाहो तो 5 वैल्यूज 5 यूनिट से भी जो है वो आप इसको यहाँ पे रोक सकते हो। तो जो ऑब्जर्व करने वाली पॉइंट बात है अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो है ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉलम। मैंने आपसे कहा कि अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी कम होती रहती है। कौन सी यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। लुक एट द लॉ, लुक एट द टेबल। पहले यूनिट की सेटिस्फेक्शन कितनी है? पहले यूनिट की यूटिलिटी कितनी है? 6। फौरन से दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी कितनी हो गई? 4। तीसरे यूनिट पे यूटिलिटी कितनी है? 2। फोर्थ यूनिट पे यूटिलिटी कितनी है? 0। फिफ्थ यूनिट अगर आप यूज करते हो तो यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी क्या होती चली आ रही है? कम होती चली आ रही है। 0 हो गई, नेगेटिव हो गई। दैट इज व्हाट द लॉ इज, कि आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी क्या होती आ रही है? कम होती चली आ रही है। अब इसी पूरे टेबल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राफ के अंदर। लेट मी क्लियर के आज जो ग्राफ बनेगा इसमें हमें टोटल यूटिलिटी को शो नहीं करना, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर लॉ के हिसाब से हमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जब हम मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पे पिछली क्लास के तरीके से हमें पिछले ग्राफ वाले तरीके से जो है वो टोटल यूटिलिटी प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करना है। x एक्सिस पे वंस अगेन मैं यूनिट्स रख रहा हूं। मेक श्योर कि इक्वल गैप के साथ वैल्यूज प्लॉट कीजिएगा। मेजरमेंट सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज ग्राफ प्रॉपर नहीं बनेगा। कितना गैप है ये आपको डिसाइड करेंगे, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इतने गैप के हिसाब से वैल्यूज को प्लॉट करना है, लेकिन कॉमन मतलब मेजरमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह पे वैल्यू ज्यादा एक जगह पे कम है, या जरूरी नहीं है कि x एक्सिस और y एक्सिस पे वैल्यूज जो है वो सेम हो, मेजरमेंट सेम हो। ओके, एक्स एक्सिस में मैंने आपसे कहा कि हम लोग प्लॉट कर रहे हैं यूनिट्स 1 2 3 4 and 5। 0 point, negative side -2 2 4 6। एक्स एक्सिस पे प्लॉटिंग है यूनिट्स की, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है मार्जिनल यूटिलिटीज को, मैंने प्लॉट कर दिया मार्जिनल यूटिलिटी, वैल्यूज मैंने मेंशन कर दी है आपके सामने। अब वंस अगेन वही काम करेंगे जो पिछली बार किया था कि अकॉर्डिंग टू द टेबल हम लोग जो है वो यहाँ पे प्लॉट करते चले आएंगे। मैं आपके सामने ये भी प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ये भी देखिए कि किस तरीके से प्लॉटिंग हो रही है आपकी। तो 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यू है दैट इज 6। 1 को मैं ज्वाइन कर दूंगा 6 से। लाइट है, मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा इजीली ऑब्जर्व हो जाए। टू पे मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, तो दैट इज 4। तो मैं 4 प्लॉट कर देता हूं। 3 पे है 2, 4 पे 0। मैंने कहा था कि 0 के लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। 5 पे -2, तो मैं नेगेटिव साइड से ले गया।
ज्वाइन कर देते हैं अब। और ये मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू की प्लॉटिंग हो गई। ओके, तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं। हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड डॉट यू मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लुक एट द कर्व। अगर कर्व को भी ऑब्जर्व करो तो कर्व भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है। लेफ्ट टू डाउनवर्ड होने की वजह क्या है? क्योंकि देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हमारे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स की वैल्यू आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जा रही है। दैट इज व्हाट एक्सप्लेन इन द log, in the table and in the graph। देखो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू जो है वो क्या होती चली आ रही है, कम होती चली आ रही है। 0 पॉइंट पे आ गई, नेगेटिव चली गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, लॉ आपका कंप्लीट हो गया। मैंने पहले भी कहा कि लॉ की कुछ ना कुछ असम्पशंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, इंशाल्लाह वो डिस्कस होंगी अपकमिंग क्लास के अंदर। असम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों मैं इंशाल्लाह एक साथ डिस्कस करूंगा। लॉ कंप्लीट हो गया है, आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। कोई क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।